साई की बात। बच्चे छोड़ दो, मेरे बच्चे मांगना छोड़ दो। हर किसी के आगे हाथ फैलाना, मांगना मेरे बच्चे छोड़ दो। अगर कुछ भी मांगना है ना तो अपने साईं से मांगो और हक से मांगो ना, मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम मुझसे मांगोगे ना तो मेरे बच्चे मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। अगर तुम किसी और के आगे हाथ फैलाओगे तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ तुम्हें मिले या ना मिले, लेकिन अगर तुम मुझसे कहोगे तो मैं दूंगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास मेरे बच्चे अगर कोई चीज़ है ना, और अगर कोई मांगता है उसे उसकी ज़रूरत है तो उसे दे दिया करो ना मेरे बच्चे। अगर तुम्हारी चीज़ से किसी की मदद होती है तो क्या बुराई है मेरे बच्चे देने में। चीज़ें घिसती थोड़ी ना है मेरे बच्चे, दे दिया करो ना। अगर तुम्हारी चीज़ों से किसी की मदद हो जाती है, किसी के काम बन जाते हैं तो उसे दे दिया करो। यूँ आनाकानी मत किया करो मेरे बच्चे, आनाकानी करना सही नहीं है मेरे बच्चे। हर किसी के अपने अपने हालात होते हैं, वक्त होता है मेरे बच्चे, कभी बुरा तो कभी अच्छा। तो कभी भी अपनी चीज़ों पर इतना घमंड या इतना अहंकार मत दिखाओ मेरे बच्चे। अगर वो ज़रूरत की चीज़ें किसी और के काम आ रही हैं तो उसे दे दिया करो मेरे बच्चे, दे दिया करो। और सुनो, मैंने जो तुम्हें दिया है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा मेरे बच्चे। क्योंकि मैं अपने बच्चों को जो भी देता हूँ ना वो बहुत सोच समझ कर देता हूँ मेरे बच्चे, यूं ही नहीं देता। अगर मैंने कोई चीज़ तुम्हें दी है तो वो बहुत सोच समझ कर दी है मेरे बच्चे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, चिंता मत करना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें नसीहत देंगे मेरे बच्चे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें नसीहत देंगे, बार बार बोलेंगे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन करना वही जो तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें लगे कि तुम्हारी परिस्थिति के हिसाब से वो सही है या गलत है। तुम उस चीज़ को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर दूसरों के कहने पर चलोगे ना तो कभी उस चीज़ को नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे। जो चीज़ तुम्हें आसान लगे, जो चीज़ तुम्हें लगे कि तुम वो कर सकते हो तो उसी चीज़ को करना मेरे बच्चे। किसी की बातों में मत आना, किसी की नसीहत में मत जाना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे मन में इतने सारे सवाल उत्पन्न हुए हैं, इतने सारे, तो सुनो, तुम्हें बहुत जल्द किसी के माध्यम से, किसी मेरे बच्चे के माध्यम से तुम्हें उसका उत्तर मिलेगा, तुम्हें जवाब मिलेगा मेरे बच्चे, अवश्य मिलेगा और ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द मिलेगा, चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, तुम साईं सा चरित्र पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे मेरे बच्चे। कभी कभी होता है ना कि महापारायण जब होता है तब तुम कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाते हो और इस कारण तुम्हारा गुरुवार का महापारायण रह जाता है। वैसे तो मेरे बच्चे, मेरे लिए सारे दिन सारे वार अलग नहीं है मेरे बच्चे, हर एक दिन हर एक वार मेरा है, तुम्हारे साईं का है। लेकिन मेरे बच्चे, गुरुवार को मेरे बच्चे सामूहिक में मिलकर मेरा पारायण करते हैं और सामूहिक जब प्रार्थना की जाती है ना तो उसकी शक्ति दुगनी तिगनी हो जाती है। तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी उसमें भाग लो मेरे बच्चे। और अक्सर ऐसा होता है, कई बारी मेरे बच्चे ऐसा हुआ है कि जब जब गुरुवार आया है तब तब तुम किसी काम में लग गए हो, व्यस्त हो गए हो और तुम्हारा महापारायण किसी और ने किया। हुआ है ना ऐसा कई बारी। तो मेरे बच्चे कोशिश किया करो, कुछ ऐसे दिनचर्या बनाओ अपनी, सुबह या शाम कुछ भी मेरे बच्चे, कि तुम महापारायण खुद से कर सको, किसी और से कराने की ज़रूरत ना पड़े, तुम्हें खुद से कर पाओ तुम। क्योंकि इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं वैसे कैसे दूँ तुम्हें, पहले मैं चाहता हूँ कि तुम महापारायण करो और हमेशा करा करो, कभी भी ऐसा कोई गुरुवार ना जाए कि ना हो पाए। वो अलग बात है मेरे बच्चे कि तुम्हारी कभी तबीयत ख़राब है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम नहीं कर पा रहे, वो मुझे समझ आता है, लेकिन जब तुम कर सकते हो तब भी तुम नहीं करते हो मेरे बच्चे। तब किया करो ना मेरे बच्चे। और मैं हमेशा उन्हीं बच्चों का साथ देता हूँ जो सच की राह पे चलते हैं, जो हमेशा सच बोलते हैं। उन्हें पता है कि सच बोलकर बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सच बोलते हैं। तो मैं उन्हीं के साथ खड़ा रहता हूँ हमेशा, क्योंकि हो सकता है मेरे बच्चे आज सच सबको कड़वा लगे, लेकिन आने वाले वक्त में मेरे बच्चे सबको संभल जाएगा। और अगर झूठ बोलोगे ना मेरे बच्चे
तो आगे चलकर सब बिगड़ जाएगा मेरे बच्चे। झूठ बोलकर मेरे बच्चे तुम आज को तो बचा लोगे, संभाल लोगे, लेकिन कल को क्या करोगे मेरे बच्चे? कल को अगर तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल गया तो तुम मुझसे शिकायतें करोगे, फिर संभाल नहीं पाओगे मेरे बच्चे। तो इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि आज से ही सच बोलना शुरू करो। अगर तुमने कहीं झूठ बोला है मेरे बच्चे तो सच बोल दो, जो होगा सो देखा जाएगा। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि घर में ना मेरे बच्चे बेटियाँ होना बहुत ज़रूरी होती हैं मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे बेटियों से ही रौनक है घर की। अब तुम्हें समझ आया ना मेरे बच्चे? जब घर में बेटियां होती हैं ना तो घर चहकता है, महकता है। जब बेटियां घर में आ जाती हैं ना तो घर में बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं। बेटियां अपनी किस्मत का लेकर आती हैं। बेटियां कभी किसी के हक का नहीं खाती, बल्कि बेटियों का हक का सब खाते हैं, उनके भाग्य का सब खाते हैं, क्योंकि बेटियां अपने आप में लक्ष्मी का रूप होती हैं। उनके पैर बहुत शुभ होते हैं, बहुत शुभ। और बेटियों की कदर करो, बेटियों से प्यार करो जितना भी कर सकते हो। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। और सुनो, एक बार को मेरे बच्चे तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ नहीं देगा, लेकिन तुम्हारी बेटी तुम्हारा साथ ज़रूर देगी मेरे बच्चे, ज़रूर देगी। तो बेटी के लिए मेरे बच्चे कभी भी अपने मन में गलत भावना मत लाना। ये मत लाना कि मेरा बेटा ही साथ देगा, बेटी नहीं देगी, बल्कि बेटी ही साथ देगी। एक बार को बेटा साथ दे या ना दे, लेकिन बेटी ज़रूर साथ देगी मेरे बच्चे। ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जिस चिंता से ग्रस्त हो ना, जिस परेशानी में तुम हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। एक दिन मेरे बच्चे वो वक्त आएगा जब तुम्हारी सारी चिंताएं, सारा दर्द, सब कुछ मेरे बच्चे मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तुम्हारे दर्द को मैं समझता हूँ, भली भांति जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम पर क्या बीत रही है। मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल शांत रहो मेरे बच्चे, इस वक्त शांत रहो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में मेरे बच्चे सुख शांति नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने प्रेम विवाह किया था और उसके बावजूद भी तुम्हारे घर में सुख चैन नहीं है, शांति नहीं है। तुमने जो सोचकर किया था उसका सब कुछ पलट हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया मेरे बच्चे। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम इन सब से बाहर कैसे निकलोगे, शांति कैसे आएगी। तो सुनो मेरे बच्चे, रोज़ कष्ट निवारण मंत्र का जाप किया करो मेरे बच्चे। तुम्हारे घर से बहुत जल्दी दुख और कलेश ख़त्म हो जाएंगे मेरे बच्चे, ख़त्म हो जाएंगे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ चीज़ों में ना मेरे बच्चे ध्यान देना बंद करो। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर होता है। कुछ चीज़ें लड़ाइयों की जड़ बन जाती हैं। अगर तुम ज़रा सी बात पर ध्यान दोगे, छोटी छोटी बातों पर लड़ोगे, तो लड़ाई तो बढ़ेगी ना मेरे बच्चे। कोशिश करो कि छोटी छोटी बातों को ध्यान ना दो। और अगर सामने वाला कुछ गलत करता है तो उसे अपनी तरह से प्यार से समझाने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे बच्चे हर जगह हथियार ही काम नहीं आते। कुछ जगह तुम्हारी मीठी बोली ही काम आ जाती है। तुम्हारी मीठी बोली के ज़रिए तुम सब कुछ जीत सकते हो मेरे बच्चे, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो कर देखो मेरे बच्चे, कर देखो, तुम्हारा कल्याण होगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।